Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. I welcome you all to my channel. आज का हमारा टॉपिक है, एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि उनका बच्चा जब कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए बैठाते हो तो बैठता नहीं है, भाग जाता है, नीचे देखने के लिए बताते हैं लुक डाउन तो देखता नहीं है, और उसकी वजह से उसकी काफ़ी मुश्किल आ रही है लर्निंग में, एकेडमिक्स में, और हाइपर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और पेरेंट्स परेशान हैं कि क्या करें। तो आज मुझे लगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी पेरेंट्स का होगा, तो इसके लिए आज हम ये टॉपिक पे आज लेकर वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो बात करते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर की। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उनका सिटिंग टॉलरेंस कम होता है। काफ़ी बच्चे के तो 5 सेकंड्स का भी सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है, जो सीवियर एडीएचडी बच्चे हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको 3 सेंसेस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड टैक्टाइल। ये तीनों का सेंसरी इनपुट उनको ज़रूरी देना है। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है वो रिड्यूस होगा। बच्चों को एक जगह पर बैठकर काम डाउन होकर वर्क करना है, ये समझ में आएगा। फिर है सेकंड चीज़ कि आप अपने थेरेपिस्ट से भी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चे को, तो उसका एक सेंसरी डाइट आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि उसका सिटिंग अरेंजमेंट। आप बच्चे के लिए अगर फ्लोर पर बिठा कर करा सको, और आप बच्चे को लेग्स फोल्ड करके बिठा दो, घर का एक कोना सिलेक्ट कर लो, वहाँ बिठा दो, फिर आप उसके सामने ही बैठ जाओ अपने लेग्स फोल्ड करके, और अपने लेग्स का प्रेशर उसके लेग्स पर हल्का सा रखो कि बच्चा हिल डुल ना पाए। तो ये आप फिजिकली बच्चे को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। सिर्फ दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है कि आप कोई बेबी चेयर ले लो, उसके अंदर एक आप कारपेंटर से कहकर एक वर्किंग टेबल की टाइप एक लकड़ी का पटिया रख दो, जहाँ पे हाफ सर्कल हो और फिर वो लकड़ी का पटिया हो, और उसके साथ में जो हैंडल है वहाँ पर इस तरह की सीट बनाओ कि आप वो लकड़ी का जो पटिया है वो निकाल सकते हो, डाल सकते हो। इस तरह की रेडीमेड चेयर्स भी ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। फिर उनके लिए रेडीमेड चेयर्स भी होता है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए छोटी टेबल और चेयर का आप ले सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो। तो ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट में आप क्या करोगे कि एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया, फिर आपको डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट रखना है बच्चे के लिए, कि जो एक्टिविटी आप कराओ टेबल पर वही रखो, उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा मत रखो, कोई भी फालतू चीज़ मत रखो, सिर्फ जो कराना है वही रखो। उसके बाद आप रखोगे कि एक टाइमर रख सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल में रख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन करंट चाइल्ड्स लेवल, आप जितना है उससे आप थोड़ा बढ़ाकर उसमें आप टाइमर सेट करोगे। सपोज़ आप शेप्स का पजल ले रहे हो, तो आप क्या करोगे कि उसमें सिर्फ आपको इनिशियली, जैसे बच्चे को बिल्कुल ब्लैंक है, मैं उस लेवल से बच्चे की एग्जांपल देकर बात कर रही हूँ, तो आप सिर्फ एक ही शेप फर्स्ट लोगे। पजल में 6 शेप है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी है, सर्कल भी है। तो आप सारे एक साथ उसे नहीं सिखाओगे, ठीक है, सिर्फ आप एक सर्कल ही सिखाओगे सबसे पहले। उसके बाद आप क्या करोगे कि बच्चे को मल्टी सेंसोरियल अप्रोच से टीचिंग दोगे। उसमें आप बच्चे को सर्कल हाथ में लेने को दोगे, उसको फील करो, उसको साइड से टच करो,
फिर आप अपने बैंगल्स दिखाओ कि देखो ये भी सर्कल है, अपनी बिल्ली दिखाओ ये भी सर्कल है। घर की जो जनरलाइज आइटम है, रोटी सर्कल है, रोटी जिस पर बनाते हैं वो चकला, वो भी सर्कल है। जिस थाली में रोटी को खाई जाती है वो थाली सर्कल है। जिस थाली में आपने सब्जी के लिए डिश रखी है वो भी सर्कल है। ये चीज़ें कहाँ से आई? पैसे चाहिए, पैसे सिक्का दिखाओ, कॉइन दिखाओ, ये भी सर्कल है। दादाजी ने चश्मा पहना है, वो भी गोल है, वो भी सर्कल है। ठीक है, तो आप घर की चीज़ों को भी उसके साथ आप जोड़ो कि फिर ये भी दिखा सकते हो। जिस रूम में हो वहाँ पे क्लॉक है, सपोज वो राउंड क्लॉक है, तो दिखाओ इसका भी शेप कैसा है, सर्कल है। बच्चे को हाथ में चीज़ें लेने दो, उसे छूने दो, उसके सरफेस को फील करने दो। फिर फर्स्ट थंब और फर्स्ट 2 फिंगर है उसको लेकर उसके साथ साइड्स में आप उसको फील कराते जाओ ऐसे। ठीक है, तो ये उसको टैक्टाइल इनपुट देगा प्लस काइनेस्थेटिक इनपुट देगा। बच्चा जितना आप सिटिंग अरेंजमेंट में आप टेबल टॉक एक्टिविटी कराते हो वो जितना ज़रूरी है उतना ही उन चीज़ों का जनरलाइजेशन भी ज़रूरी है। फिर आप उसके पिक्चर्स भी लेकर साथ में बैठ सकते हो। सर्कल दिया, फिर सर्कल जो जो चीज़ पे है उसके ऊपर रखो। जैसे कि राउंड पिज़्ज़ा है तो उसके ऊपर वो रखोगे। सिक्के का कॉइन है उसके ऊपर सर्कल रख कर दिखो, ये भी राउंड है। ठीक है, फिर बंस होते हैं खाने के, वो भी राउंड होते हैं, तो वो भी उस पर दिखाओ। फिर मेंदू वड़ा है वो भी राउंड है, उस पर दिखाओ। इडली है, राउंड है, उसका पिक्चर लेकर भी दिखाओ, देखो ये राउंड है। इडली खा रहा है बच्चा, उस वक्त भी उसको दिखाओ कि देखो ये गोल है। ठीक, इस तरह से आप चीज़ों को जनरलाइज तरीके से भी समझाते जाओगे, सिखाते जाओगे। फिर जो मैंने बताया कि उसको टाइम जितना आप बच्चे को उसका करंट लेवल है उससे थोड़ा ही बढ़ा कर उसको टाइम ड्यूरेशन दोगे, उस पर टाइम रखाओगे। जैसे कि ये जैसे मैं सर्कल का एक ही पीस आपके लिए रखना है, बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो सिर्फ उसको 1 मिनट का रखो कि आपको 1 मिनट बैठना है, फिर अलार्म बजेगा। ठीक है, तब तक आपको ये फिनिश कर देना है। उसका हर एक प्रॉपर करेक्ट रिस्पॉन्स पर आप रीइंफोर्समेंट दोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शाबाशी दोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब बच्चा एक चीज़ पर मास्टरी कर ले उसके बाद आप सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले अगेन उसको एक उसका फेवरेट एक्टिविटी दोगे। जैसे कि आजकल मार्केट में टॉप आते हैं जिसे आप लट्टू भी बोलते हो, लाइट वाला लट्टू आता है, उसको इस तरह से घुमाकर आप टेबल पर रख दो तो वो लाइट होती जाएगी और राउंड राउंड घूमता जाएगा। तो बच्चे ने एक पजल कर दिया, फिर वो 2 मिनट वो देखेगा। उसके बाद ही आप उसको नेक्स्ट एक्टिविटी दोगे कि जो उसके लिए इजी है, वो जो पहले से कर रहा है वो उसने सीखा हुआ है वो करना है। अगेन फिर एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि आप ये देख बोलते रहते हो लुक 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 हियर, तो बच्चे को सिर्फ आई कांटेक्ट की बच्चे आपको पता है कि ऑटिज्म में आई कांटेक्ट वो होता है, उसका ये इश्यू रहता है। तो आप क्या बोलोगे कि आपको इंस्ट्रक्शन चेंज करना है। लुक डाउन नहीं कहोगे, आप कहोगे हेड डाउन। आपको सर नीचे रखना है, नॉट ओनली आइज, आपको पूरा सर नीचे रखना है। आप फिजिकली भी आप बच्चे का सर इस तरह से नीचे करके दिखाओगे। ठीक है, इवन फॉर 10 सेकंड 15 सेकंड्स ओनली भी अगर वो बच्चे ने कर दिया, उसको पता चलेगा कि मुझे ये सर्कल का पजल यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, बस इतना ही करना है, इतना ही देर के लिए मुझे ये चीज़ देखनी है, सिर्फ मेरा ये 5 सेकंड्स का ही ये वर्क है, 10 सेकंड्स का ही ये वर्क है। तो उस इतने समय के लिए भी जब बच्चा हेड डाउन करेगा तो उसकी नज़र उस पजल पर ही रहेगी। अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप टेबल के ऊपर एक वाइट क्लॉथ बिछा दो, बिल्कुल प्लेन वाइट, या फिर प्लेन पेपर बड़ा वाला लेकर रखो कि जहाँ पे चीज़ें अच्छे से वाइट बैकग्राउंड में चीज़ें अच्छे से उभर कर आए, बच्चा अच्छे से आई कांटेक्ट देख पाए। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। फिर उसको लुक डाउन के बजाय हेड डाउन का कॉन्सेप्ट दोगे। ठीक है, फिर बच्चा जैसे कि पेरेंट्स ने ये भी कहा था कि बच्चा ऐसे कुछ एक्टिविटी फिनिश हो ऐसे छत पर देखता रहता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो उस वक्त आप उसका अटेंशन वापस लोगे, सारे चुटकी बजाओगे
फिर उसके बाद बच्चे का नाम लेकर आप कुछ बातचीत करोगे, साथ में पोएम्स गाओगे, साथ में क्लैपिंग गेम्स खेलोगे। इस तरह से जैसे हम अपने बचपन में खेलते थे, आम चोरी चपा चोरी, इस तरह से खेल सकते हो। फिर स्टैम्प पेपर सीजर, ये चीज़ गेम्स भी खेल सकते हो। बहुत सारी इंटरेक्टिव प्ले है। मेरे चैनल्स पर भी मैंने इन चीज़ों पर बात की है, वो आप कर सकते हो। जितना हो सके आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते जाओगे। जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा, बच्चा आपके ऊपर आई कांटेक्ट भी ज़्यादा देगा, उसका अटेंशन भी डेवलप होगा, उसमें लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी। ठीक है। फिर आप उसके साथ जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो उसके इर्द गिर्द कोई स्टोरी बना कर भी बता सकते हो। जैसे कि आज मैंने आपको राउंड का एग्जाम्पल दिया है, तो आप रोटी की स्टोरी बना दो। ठीक है। बहुत सारे स्टोरीज हैं, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। ठीक है। इसके ऊपर से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आप एक कॉन्सेप्ट लेकर चलो ना, बहुत सारी है उसके ऊपर। जैसे आप बच्चे को एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स आप सिखा रहे हो, तो बच्चे को सिर्फ ऐसे मैकेनिकली मत सिखाओ, देखो ये शेर है, देखो ये चीता है, देखो ये हाथी है। उससे बच्चे का कोई मीनिंग नहीं होगा, उसको सभी चीज़ एक जैसी ही लगेगी। आपका वर्क ये है कि बच्चे को हर वो चीज़ आप उसके हाथ में दो, उसको फील करने दो, वो कैसी आवाज़ करता है वो बताओ। शेर है तो वो जंगल का राजा कहलाता है, ये बताओ। वो दहाड़ता कैसे है, ये करके दिखाओ। इतनी ज़ोर से करता है कि बाकी के सारे जानवर डर जाते हैं, ये दिखाओ। फिर वो जंगल का राजा क्यों कहलाता है, ये बताओ। फिर बच्चे के साथ एक स्टोरी शेयर करो, खरगोश की और शेर की। खरगोश की कर दी, एक बार वो समझ में आ गई, उसके साथ फिर आप शेर की और चूहे की भी स्टोरी कर सकते हो। ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलेगा। फिर आपने हाथी दिया, हाथी की देखो ये सूंड कैसी है, उसको फील करने दो। उसके साथ आप धमक धमक आता हाथी ये ज़रूर गाकर सुनाओ। उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे क्या है, पीछे क्या है, सूंड लंबी है, पूँछ छोटी है, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, पतला क्या होता है, मोटा क्या होता है, ये चीज़ भी आप ज़रूर समझाओ उसके साथ। फिर आप हाथी और चींटी की स्टोरी समझाओ, उसके भी बहुत सारे जोक्स आते हैं, वो क्रैक करो, तो उसको वो चीज़ दिमाग में जाएगी कि साइज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, चींटी इतनी होती है, हाथी इतना बड़ा होता है। ठीक है। तो फिर आप जैसे कोई एनिमल चैनल्स होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ चैनल जितने होते हैं, वो आप उसको प्ले करके दिखाओ, उसमें उसको दिखाओ कि देखो ये हाथी आया, देखो ये शेर आया, बाकी के सारे हिरन भाग गए, क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। वहाँ आप उसको एक इमोशन भी दिखा रहे हो कि बच्चे को ये नेमिंग और इमोशंस भी आएगा कि मुझे अपनी इस फीलिंग को समझना है और इस तरह से उसे बताना है, इस तरह से उसे रिएक्ट करना है। ठीक है। कि जंगली जानवर की वजह से हमें डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो हमारा शिकार कर जाएंगे, हमें मार डालेंगे। देखो उस हिरन को उसने मार दिया, देखा। तो ये चीज़ आप उसको साथ दिखाते जाओगे, समझाते जाओगे, उसके थॉट प्रोसेस पर भी काम करोगे, उसकी फीलिंग्स पर भी काम करोगे, तब जाकर बच्चा वो एक्चुअल में समझता है कि ये चीज़ क्या है, किस तरह से करनी है। आप जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाओ ना, आप 5 सेंसेस अप्रोच ज़रूर करो। सपोज जैसे आपके साथ में आप कुकिंग करते हो, उसका एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। सपोज आज आपका डिनर में प्लान है कि आप शाही पनीर और पुलाव बनाओगे। ठीक है। तो आप क्या करते हो, पनीर शाही पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए आप टमाटर लेते हो, आप हाथ से टच करके देखते हो कि टमाटर टाइट है ना, ये कड़क है ना, ये ताज़े है ना। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये अपनी टैक्टाइल सेंस का उपयोग किया। ठीक है। फिर घर पर आकर आप देखते हो, कट करके देखते हो कि सड़ा हुआ तो नहीं है ना, विजुअल सेंस का यूज़ किया। उसके बाद आप कढ़ाई में बनाने डालोगे, मसाले डालोगे, फिर आप चेक करोगे कि देखो ये जल तो नहीं गया है। आप अगेन आप साइड का इस्तेमाल कर रहे हो।
फिर आप उसकी खुशबू लगे कि हाँ अच्छी खुशबू तो आ रही है, कसूरी मेथी डालना मैं भूल तो नहीं थी। फिर आप टेस्ट करोगे। अगेन आपने जीभ से टेस्ट किया, आप गस्टोरेटरी सेंस पर काम कर रहे हो, स्मेल लिया, ऑल्फैक्टरी सेंस पर काम कर रहे हो। ठीक है, साइड में आपने पुलाव बना के भी रखा है, कुकर में कितनी सीटी बची है ये आप सुन रहे हो, तो आपका ऑडिटरी सेंस भी वर्क कर रहा है। तो जब आप एक कुकिंग जैसी चीज़ में भी सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हो तब जाकर आपकी डिश अच्छी बनती है। लोग इसकी वाहवाही करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बना है। आप उसको डेकोरेट भी करते हो कि हाँ ऊपर से धनिया डाल दो, क्रीम डाल दो, पनीर छीट कर डाल दिया। तो ये क्या है कि आपने एक उसको अच्छे से एक वे में प्रेजेंट किया, तब जाकर सामने वाले गेस्ट ने उसको अप्रिशिएट किया। यही चीज़ आपके बच्चे के साथ भी है। आपका बच्चा आपसे अलग नहीं है। ठीक है, मैं अपना हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ कि पेरेंट्स के लिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि उनका बच्चा भी उनके जैसा ही है। उनको भी अपने बच्चे को हैंडल करना सीखना है, समझना है। तो आप जब उसको भी जब नया कॉन्सेप्ट दो, अच्छे से उसको प्रेजेंट करके दो ना। शेर की जैसे बात करें, सिर्फ उसको ये प्लास्टिक का खिलौना है क्यों दो, पपेट भी दिखाओ साथ में। नहीं है तो आप अपने से भी ड्राइंग कर सकते हो, एक शेर का ड्राइंग ले लो, चलो मिलकर हम कलर करते हैं। ठीक है, तो इससे भी बच्चे का इनपुट बढ़ जाएगा। फिर आप पपेट लेकर आए, उसके साथ भी आपने स्टोरी बनाई, एक चूहे का एक पपेट ले लिया, एक शेर का ले लिया। चूहा भागता जाता है, शेर उसको झपट लेता है। ठीक है, फिर जैसे एक शिकारी आया था, उसने उसके ऊपर जाली डाल दी थी, फिर वो चूहे ने कुतर कर उसको सरवाइव किया। तो उसको वो भी चीज़ आएगी कि हाँ ये कॉपिंग स्ट्रेटेजी है। उसने मदद के लिए चूहे को बुलाया, मुझे भी मदद की ज़रूरत होती, मैं मम्मा को हेल्प के लिए बुला सकता हूँ, टीचर को बोल सकता हूँ, अपने फ्रेंड को बोल सकता हूँ। बोलने से या उसका कार्ड दिखाने से मुझे मदद मिलती है। ये भी एक आप कोपिंग स्ट्रेटजीज पर काम कर रहे हो, इमोशनल रेगुलेशंस पर भी काम कर रहे हो। ठीक, तो आप जब भी कोई भी चीज़ सिखाना स्टार्ट करो, उसको मैकेनिकल वे में मत सिखाओ, उसको इंटरेस्टिंग करके दिखाओ। आप साथ में उसके रिलेटेड जो राइम्स है वो, या अपना कल्चर बहुत रिच है, बहुत रिच है। वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। आप अपने आप को नहीं आता है तो वो सीखिए, ये आपको आगे जाकर भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए भी। आपका बच्चा आपकी वॉइस कमांड को फॉलो करता है, ये चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। ऑटिस्टिक चाइल्ड आर नॉट इग्नोरिंग यू, दे आर वेटिंग टू कम इनटू देयर लाइफ। बच्चा आपकी राह देख रहा है कि आप कब मेरी लाइफ में एंटर होगे, आप कब सही जगह लॉक करोगे। आप चाबियाँ घुमाते जाते हो कि ये लॉक कब खुलेगा, लेकिन जब आप सही चाबी लगाते हो लॉक ऑटोमेटिकली खुलता ही है। इसी तरह से जब आप राइट वे में उसको अप्रोच करते हो, बच्चा सीखता ही है। ये चीज़ 100% गारंटी है। ज़रूरत है आपको अपने बच्चे को समझने की, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने की, और एक करेक्ट वे में अप्रोच करने की। हर बच्चा सीख सकता है, ऑटिस्टिक बच्चे भी बहुत अच्छा सीखते हैं, बहुत अच्छा आगे जाकर करते हैं। ठीक है, तो आपको जो ज़रूरत है वो मैंने आपको एक मेथड बताया कि जैसे कुछ मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको जहाँ जहाँ गलती कर रहे हो वहाँ किस तरह से आप सुधार ला सकते हो। स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट, करेक्ट योर इंस्ट्रक्शंस। आप लुक डाउन नहीं बोलोगे, आप हेड डाउन बोलोगे कि आपको हेड नीचे रख कर देखना है। ठीक है, मल्टी सेंसोरियल अप्रोच से सिखाओगे, जो भी सिखा रहे हो उसके रिलेटेड आप स्टोरीज कहोगे, बताओगे, पपेट से शो करोगे, कोई उसके रिलेटेड सॉन्ग है वो करोगे। बहुत सारे बाल गीत हैं वो आप सीख सकते हो, बच्चे के साथ कर सकते हो। उसके बाद है कि आप मल्टी सेंसोरियल अप्रोचेस में, जैसे मैंने बताया कि आप हर चीज़ को आप बच्चे को फील करने दो, महसूस करने दो, उसको जनरलाइज करो। घर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, बाहर निकल के भी आप दिखाओ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल का एग्जांपल दिया, तो कौन कौन सी चीज़ें सर्कल है ये आप दिखाओगे। रोटी सर्कल है, थाली है वो सर्कल है, थाली में जो सब्ज़ी रखी है वो डिश है वो सर्कल है, आपका जो स्कूटर की जो हेडलाइट है वो सर्कल है, मम्मा ने जो बिंदिया लगाई है वो सर्कल है, दादाजी ने चश्मा पहना है वो भी सर्कल है। ठीक है, तो आप उसको जितना एक्सप्लोर करते जाओगे वो उतना ही अपना एनवायरनमेंट को समझता जाएगा, सीखता जाएगा, एनवायरनमेंट से ग्रास्प करता जाएगा, उतना ही आपके लिए वर्क इजी रहता जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।